22 जून 2023, 22 जून 2023 चंद्रमा हमें कहाँ मिलेगा? चंद्रमा हमें गैप अप गैप डाउन के सिस्टम से मिल सकता है। कैसे? चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में होगा। किसके ऊपर? वीनस के ऊपर। 2:46 पे ये मंगल पे आ जाएगा। 2:46 पे ये किस पे आ जाएगा? मंगल पे। ठीक है जी, ये 2:46 पे ये मंगल पे आ जाएगा। 2:46 पे जब ये मंगल पे आएगा, हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसा रिएक्ट करता है। मंगल पे आते सार ही इसने रिवर्सल दे देना। चंद्रमा वीनस के साथ बुध का नक्षत्र दोनों ही गैप अप गैप डाउन कंडीशन के सिस्टम में बनते हैं। अच्छा खासा ट्विस्ट आ सकता है। अब इसमें ट्विस्ट में मैं कई आपको चेंजेस बताऊंगा और दशाएं बताऊंगा कि कैसे कैसे काम करते हैं। मरकरी सन मृगशिरा, मरकरी मृगशिरा फर्स्ट पदा। सन आज शाम को शिफ्ट हो रहा है। सन गुरुजी पहुंच रहे हैं आद्रा नक्षत्र की फर्स्ट पदा पे, और रात को 10:20 पे मरकरी पहुंच जाएंगे मृगशिरा की सेकंड पदा पे। ठीक है जी। वीनस, मार्स और जुपिटर ये चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो मेजर इम्पैक्ट आपको 23 तारीख को देखने को मिलेगा। किसका? सन और मरकरी का। ठीक है जी। राहु केतु एज इट इज रह गए 5 दिन। ठीक है, 27 तारीख को राहु और केतु अपनी अपनी पदा चेंज कर रहे हैं। ये एक पदा में 60 डेज बैठते हैं और 60 डेज में बहुत ज्यादा नुकसान करके जाते हैं। इंडिविजुअल की कुंडली में, किसी कंपनी की ROI की कुंडली के अंदर। ठीक है जी, उस तरीके से ये नुकसान करके जाते हैं। अब देखेंगे कि निफ्टी का क्या हाल है। निफ्टी तो मॉर्निंग से ही कह रही है, मैंने 9:16 तक दोगलापन ही रखना अपना। 9:16 तक दोगलापन रखना है। बट इसके अंदर ट्विस्ट क्या है कि 9:06 से लेके 9:26 तक, 9:06 से लेके 9:26 तक एक प्लैनेट इसे काफी मूवमेंट में दिखा रहा है। 9:26 तक हमें पता ही नहीं लग रहा कि ये मूवमेंट क्या आ रही है। फिर 21 मिनट की मूवमेंट गवर्नमेंट की न्यूज से चलने के मूड में है। 9:16 से लेके 9:37। अब जब हमने कह ही दिया है कि 9:06 से 9:26 बहुत मूवमेंट है, तो 9:16 का टाइम पीरियड कैसे सूर्य पकड़ लेगा? वो पकड़ेगा कब? 9:26 पे। 9:26 से लेके 9:37 तक का टाइम पीरियड इसने पकड़ा है, और 9:37 के बाद अचानक से नक्षत्र चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, नक्षत्र 9:37 के बाद चेंज हो जाएगा, और 9:37 से लेके 10:12 तक हम कहते हैं मार्केट ने नीचे की तरफ आना है, तो वहां पे ट्विस्ट आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ जाएगी। 9:37 से 10:12, 10:12 से 10:37 हम कहते ही हैं कि मार्केट 10:12 से 10:37 आज से 24 मिनट में नीचे आएगी। पर इसमें मेजर ट्विस्ट कितने बजे आ जाएगा? 10:12 से लेके 10:23 तक तो ये कह रही है मैं नीचे आऊंगी, पर 10:23 से लेके 10:36 तक ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये किसी न्यूज से भागेगी, बैंक निफ्टी की न्यूज से भाग जाएगी, जुपिटर की न्यूज से भाग जाएगी। ठीक है, उस तरीके से भागेगी। 10:37 पे फिर नक्षत्र चेंज हो रहा है, पे ट्विस्ट आ जाएगा। 10:37 से 11:41 है सडननेस का टाइम पीरियड। 10:37 से 11:41 है सडननेस का टाइम पीरियड। अब फिर वही काम हो गया ना। 10:37 से 10:53 आप सिर्फ सडननेस रखो। क्यों? 10:53 से लेके 11:08 तक ये सडननेस को एक डायरेक्शन में भगा देगी ऊपर की तरफ। ठीक है, 11:08 से लेके 11:41 तक, 11:08 से लेके 11:41 तक ये बेसिकली क्या करेगी?
41 मिनट तक ये बेसिकली क्या करेगी, ये करेगी कि वहां पे 11:08 से 11:41 वहां सडननेस फिर बरकरार रखेगी। अब 10:37 से 10:53 सडननेस, 10:53 से 11:08 किसी एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ भागना, और 11:08 से लेके 11:41 सडननेस ऐसे। 11:41 से 12:37 हम कह रहे हैं ये ऊपर जाएगी, बट एक बहुत ही नक्षत्र ब्लॉक सिस्टम है 13 मिनट का। एक तो 11:41 पे सिस्टम बनाएगी, बट 11:38 पे ही दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। 11:38 पे मैं कह रहा हूं कि मार्केट ने चेंज मार देना, बिकॉज नक्षत्र चेंज हो गया। और 11:45 तक ये बेसिकली डाउन ट्रेंड में भी जा सकती है, बिकॉज 11:38 से 11:45 का 13 मिनट का ब्लॉक है, फिर उसके बाद इसने वो ब्लॉक क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो ये जो हमारा 11:41 से 12:37 तक का टाइम पीरियड है, ये थोड़ा सा टिपिकल है। 11:37 से ये वाला टाइम पीरियड थोड़ा टिपिकल है। ठीक है, देखिए जरा, यहाँ पे जैसे ही 11:38 आएंगे नक्षत्र चेंज होगा, फिर 11:45 तक पदा ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, 11:45 के बाद सीधा ही वो हमारे पास 11:54 के ऊपर राशि चेंज करेगा। 11:54 के ऊपर राशि चेंज करेगा। तो आपने 11:38 से लेके 11:54 तक के टाइम पीरियड को कुछ नहीं करना। यहाँ पे हम अप ट्रेंड बोल रहे हैं, पर ये डाउन की तरफ चली जाएगी। और 11:54 से 12:37 ये अप ट्रेंड है। फिर 11:54 से 12:37 ये अप ट्रेंड आएगा। ठीक है, अब 12:37 से फिर ट्विस्ट आगे है 1:44 का। 1 घंटे 6 मिनट का टाइम पीरियड है। इसके अंदर फ्लैट रहने का मूड है, बट 11:54 के ऊपर 12:37 से फ्लैट कितनी देर रहेगी 11:54 पे। 12:37 से फ्लैट कितनी रहेगी 12:39 तक। 2 मिनट तक की फ्लैटनेस है। राशि चेंज होगी, एकदम फ्लिप दूसरी साइड चला जाएगा। फिर उसके बाद जो 12:39 से लेके 1:40 तक है, जैसे ही 1:40 होंगे ये फ्लैटनेस खत्म हो जाएगी। मार्केट ऊपर की तरफ भागेगी 1:55 तक, बिकॉज वहां पे सूर्य का नक्षत्र सिस्टम चेंज हो रहा है, उसका वेदा भी आ रहा है। ठीक है ना, 1:40 के करीब उसका सूर्य का वेद भी आ रहा है। ठीक है जी, 1:40 के करीब सूर्य का वेद भी आ रहा है और 1:55 तक रहेगा। तो ये फ्लैट का टाइम पीरियड हमारा खत्म हो जाता है। अब 1:44 से 2:44 1 घंटे का जो टाइम पीरियड है, 1:44 से 2:44 का जो टाइम पीरियड है, जो 1:44 से 1:55 है, ये तो सूर्य नहीं खा लिया। तो आप 1:55 से 2:44 ही लो सडन। कैसे? अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये बुध का टाइम पीरियड है, यहाँ फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी, बट इसके अंदर भी एक चेंज आएगा। ये अप डाउन एक डायरेक्शन पकड़ लेगा 2:09 पे। 2:09 पे यही राशि चेंज होगी, तो ये एक डायरेक्शन पकड़ लेगा। तो 2:09 से लेके 2:44 एक डायरेक्शन पकड़ने के मूड में है। ठीक है, बट इसके अंदर फिर 2:41 के ऊपर चेंज आ जाएगा। जैसे ही 2:41 आएगा, 2:41 आया, नक्षत्र चेंज, केतु का वेद, और उसके बाद 2:41 से लेके 2:56 तक मार्केट भागेगी। 2:41 से लेके 2:56 तक मार्केट भागेगी, और इसके भागने की रेंज 3:08 तक ही है। 3:08 तक। फिर उसके बाद क्या है
3:08 से 3:12 तक ये सूर्य का टाइम पीरियड है। जैसे ही सूर्य का टाइम पीरियड खत्म होगा कोई न्यूज आने के बोर्ड में, वो 3:12 के बाद हम कहते हैं कि मार्केट नीचे जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो सकता। 3:12 से लेके 3:26 तक वेद आएगा इसको किसका, सैटर्न का, स्वाति नक्षत्र से। जैसे ही वेद आएगा ये रिवर्सल मार देगी, ये रिवर्सल मार देगी और 3:25 से लेके या 3:26 से लेके 3:30 बजे तक हम डाउन कह रहे हैं। इसमें ना बड़ा ही कंफ्यूजिंग सिस्टम बन जाता है जब भी हम किसी पर्टिकुलर दशा को लेके चल रहे हैं ना। जैसे ये क्लिंच है, बिल्कुल 1141 का क्लिंच है। 1141 से हम कहते हैं कि 12:37 तक ही ऊपर जाएगी। अब इसी टाइम पीरियड में नक्षत्र भी चेंज हो रहा है, 13 मिनट के लिए वो ग्रह भी ब्लॉक हो रहा है, फिर उसके बाद राशि भी चेंज हो रही है। तो पर्टिकुलरली हमें बड़ा ही ध्यान से चलना पड़ता है कि हमारी दशा को भी ये ट्रांजिट खराब कर देता है, वेदास खराब कर देते हैं। दैट्स वाई मार्केट में इतनी फ्लक्चुएशंस रहती हैं। हम सिर्फ 1 या 2 या 3 मिनट तक की कैंडल को देखते जाते हैं, फिर उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कैंडल 12, 12:30, 12:15 मिनट तक की बन जाएगी, फिर उसके बाद वो चेंज आ जाता है। बिकॉज वो प्लैनेट चेंज हुआ, नक्षत्र चेंज हुआ, दशा चेंज हुई, राशि चेंज हुई, वेद आ गया, ये चीज है। और एक ट्विस्ट बड़ा ही मेजर वाला 2:56 का, 2:56 में चंद्रमा मंगल के साथ चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर आप निफ्टी का हाल देखिएगा। बाकी फिर कल 23 तारीख का देखेंगे। 23 तारीख में बेसिकली शुरू से ही दोगलापन शुरू हो रहा है।